लाइन से बताते जा रहा हूँ। पहला वाला ये है कि कुछ बात करनी है किस पे, जी एक्स ये रखा है। तो जी एक्स का लोकल टू है, जो लोकल मैक्सिमा की लोकल मिनिमम है, मेरे को ये निकालना। तो पहली चीज तो ये है कि अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, एक्स जी एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स डी टी आ जाएगा। तो मैंने डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, तो आ जाएगा एक्स जी डैश प्लस जी एक्स इक्वल टू एक्स को टू पुट कर दिया, क्या आ जाएगा, टू जी डैश टी प्लस ये आ जाएगा जी टू इक्वल टू एफ टू। तो अगर मैंने यहाँ से जी डैश टू, कुछ गिवन क्या है मेरे को गिवन है एफ टू 5 है, ओके, और एफ डैश टू और एफ डबल डैश टू वगैरह वगैरह। जी टू जो हो जाएगा वो 0 से 2 ये हो जाएगा। जैसे एफ की इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है फिर। हाँ, ओके, मुझे जी टू के बारे में नहीं पता। एक सेकंड, जी एक्सेस, और मुझे ये पता है कि जो जी डैश जैसे क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू जी एक्स है, अच्छा। तो जी एक्स तो जी डैश टू जो आएगा वो 0 होगा। तो जी टू आ जाएगा एफ टू के इक्वल नहीं। और एफ टू कितना है मेरे पास, एफ टू है 5, तो जी टू भी आ जाएगा 5। अब मेरे को बस इस चीज पता करनी है कि जी डबल डैश टू का साइन किया है, तो दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आ जाएगा, एक जी डबल डैश एक्स। क्योंकि लाइक ये दे रखा था, तुम्हारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है तो जी डैश टू 0 है, मुझे जी डबल डैश का साइन पता करना है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उससे पता चल जाएगा मैक्सिमम है कि नहीं। तो डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, जी डबल डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। दो साइड पर एक्स को क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो ये 0 हो गया। और एफ डैश टू क्या गिवन, एफ डैश टू की वैल्यू है -3 के इक्वल। सो टू जी डबल डैश टू इक्वल टू एफ डैश टू, और एफ डैश टू क्या है, निगेटिव -3, तो उसका मतलब जी डबल डैश टू निगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मतलब 2 पे आएगा वो मैक्सिमम आएगा, राइट, 2 पे आएगा मैक्सिमम। अब मुझे निकालना है जी टू की वैल्यू। जी टू निकालने के लिए तुम क्या करो, टू जी टू इज इक्वल टू 0 टू 2 एफ टी डी टू। इस इक्वेशन का यूज करो। हाँ भाई, एक्स पे यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो जी टू एफ टू के इक्वल आ गया। और जी टू क्या है, जी टू है 0 से 2 एफ टी डी टी बाय, और एफ टू कितना है, 5 के इक्वल है, तो 0 टू 2 क्या आता है, एफ टी डी टी इक्वल टू 10 आ जाएगा, सही बात है ना। यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये इसका आंसर 10 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेट एम वन एम टू एम थ्री बी द स्लोप्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑन द नॉर्मल। और ये मैट्रिक्स बना हुआ है, एम आई फॉर आई इक्वल टू जे और नॉट इक्वल टू जे के लिए। तो मैट्रिक्स जो है बस मुझे ये वाले एलिमेंट्स निकालने की जरूरत है, बाकी सारे तो वन 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 वन। उसके मुझे नॉर्मल का स्लोप निकालना है। स्लोप फॉर्म में क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम, यही होता है ना। तो एक्स को पुट करा 9, वाई को पुट करा -6, तो ये आ जाएगा -6 इक्वल टू 9m -2m -m क्यूब ये प्लस 7m, यहाँ पे है तुम्हारा 7m -m क्यूब इक्वल टू, तो m क्यूब -7m -6 इक्वल टू 0, m क्यूब -7m -6 हो गया। नाउ यहाँ पे हो जाएगा m, अगर मैंने m को पुट करा क्या, -1, गलती करी है मैंने कुछ, 7m, x को 9 करा, y को -6 करा, और a को 1 करा, तो -6 इक्वल टू एक्स को 9, 7m -m क्यूब इक्वल टू -6, एम क्यूब इधर गया,
एक मिनट रुको। यहाँ पे हमारे M2 M3 कर लेते हैं एक बार। और अब डिटरमिनेंट निकालते हैं, कितना आ जाएगा, M1 into M2 M3 -1 -1 into M3 -1 +1 into 1 -2। यहाँ से आ जाएगा M1 M2 M3 माइनस M1 - M3 +1 +1 -M। यहाँ से बिना निकाले आ जाएगा M1 M2 M3 -M1 M2 M3 M1 + M2 + M3 प्लस क्या। अरे जहाँ सुई की जरूरत, जहाँ सुई की जरूरत वहां तुम तलवार लेके आ जाते हो। इसका रूट M1 M2 कॉस्ट से बहुत छोटा है। ये 0 है तुम्हारा। M1 M2 कितना, ये 6 है तो 8 आ जाएगा एक बार। डिटरमिनेंट कितना आ गया, हिस्ट्री है ना। ये 8 है, तो ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर। ये सही है पहली बात। अब ए इनवर्स क्या बन बैठी, ये भी सही है। अब एडजॉइंट से क्या होता है, मॉड ए की पावर n-1 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा। 8 की पावर 4 तो फिर 4, ये भी सही है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स, तो यहाँ पे अगर देखोगे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ये है। इसका मेरे को डिटरमिनेंट लेना है, और इसका इनवर्स है। तो पहले तो इसको मैं बी ले लेता हूँ। ये आ जाएगा 1/mod बी, पहली बात। तो फिर बी का डिटरमिनेंट कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है। ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो 1/mod ए इंटू आई। अब एक बार ए से 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू A/mod ए इंटू आई। अब दोनों से डिटरमिनेंट लिया तो कितना आ जाएगा, मॉड ए क्यूब बाय मॉड ए, तो मॉड ए स्क्वायर आ जाएगा। ये भी सही है, सही बात है। गॉट इट ना एवरीवन। आगे बढ़े। 44 के 4 हो गए। एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है, 2 मिनट पढ़ने का ट्राई करना है, क्या बोलते हैं। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ फिर चलो आगे बढ़ते हैं, सही है। If there are only 2 points on this hyperbola, the tangent of the ellipse are perpendicular। तो इसका मतलब इसके और इस पे लाइक जो है, तुम सोच के देखो, अगर तुम्हारा जो इलिप्स होता है, उससे ऐसे बस 2 पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पे
कि मतलब नॉर्मली होता क्या है ना कि अगर एलिप्स है तुम्हारा, ऐसे दो ही पॉइंट्स हैं जहां से क्या है तुम्हारा, अ, इससे तुम पेन को टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो ऐसा कुछ। तो अगर एक पॉइंट है यहाँ पे ऐसा मान लो, तो जरा सोच के देखो तो क्या हुआ होगा। देयर आर ओनली टू पॉइंट्स ऑन विच perpendicular tangent कैन बी ड्रॉन। तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल होगा और वो जो हाइपरबोला है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होना चाहिए? डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स और जो हाइपरबोला है, उसका दो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना इसका मतलब। नहीं, बोलो बोलो। अरे इसका जो डायरेक्टर सर्कल होगा और ये जो एलिप्स है, आई मीन हाइपरबोला है, इसका एक दो इंटरसेक्शन पॉइंट आना चाहिए। ऐसे बोला है कि दो ही ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से परपेंडिकुलर का टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो होगा इसके बीच पर इसका दो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा इसके साथ। क्योंकि इसका जो तुम्हारा नहीं समझ आ रहा क्या मेरा लॉजिक में क्या बोल। हितेश सही बोल रहा हूँ ना मैं शायद। हेलो। अरे इसका डायरेक्टर सर्कल, इसका जो डायरेक्टर सर्कल वहां से परपेंडिकुलर टाइम ड्रॉ हो सकते हैं ना इस हाइपरबोला इस ellipse को। और ये बोल रहा है कि इस एलिप्स पे इस हाइपरबोला पे से दो पॉइंट्स हैं जिनसे ड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो डायरेक्टर सर्कल है और ये जो हाइपरबोला है, इसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। वो क्या दिक्कत है क्या इसमें? सही तो बोल रहा हूँ। ये टेस्टिंग है ना? ये हो जाएगा -41। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x - 1। अब क्या रखोगे, अब क्या रखूँ हाँ? यहाँ पे फिर +2 कर दिया मैंने, तो -2 करूंगा तो -43 आ जाएगा। तो फिर मुझे मॉड A - B कैलकुलेट करना है। दो सर्कल्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? C1 C2 इज इन बिटवीन। ऐसा एक दोनों सर्कल तोड़ तो हाइपरबोला है, हटे। ओह, कर देंगे, मैं कुछ और भी सोच रहा था। ठीक है, तो वही करेंगे। 2x - 1 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ a² + b² -x² इक्वल टू -43। 2x² - 4x + 2 -2a² - 2b² +2x² इक्वल टू -44। 4x² -4x + 2 और फिर हो जाएगा 45 -2 टाइम्स ऑफ a² + b। दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास इवेंचुअली 4x² -4x + 1 इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दिया 1 + 1 में। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ a² + b² -46। तो ये हो जाएगा 2x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a² + b² -23। मगर x की एक वैल्यू है, और सारी जो इक्वेशन है तुम्हारे x² y² में है ना। नहीं, x की अगर एक वैल्यू आई तो y की एक और दो वैल्यूज आ जाएंगे ना करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे मतलब क्या होना चाहिए? ये 0 होना चाहिए ना इवेंचुअली, नहीं? ये 0 है अगर, मतलब इवेंचुअली डी 0 हो जाएगा ना। अगर x की एक वैल्यू आएगी तभी तो y के उसके साथ दो y आ ही जाएंगे हमेशा। इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे बस पड़ता तो है a² b² 23। और मुझे पता है ए भी नेचुरल कितने केसेस बनी, 23 है। तो अगर मैं 16 ले लूँ तो आ जाएगा क्या? एक को अगर मैंने 3 लिया, दो लिया लेट से, एक लूंगा तो नहीं आएगा, एक को दो ले लिया तो नहीं आएगा, तीन ले लूंगा तो भी नहीं आएगा ये।
18, ओके। 4 लिया फिर भी नहीं आएगा, 5 कह रहे यार, क्या ही लूं भाई मैं। हाँ कुछ गलती तो हुई है। हाँ 45, 45 होगा ना। 40, 44 होगा आई गेस। 44 तो -44, तो 22 आएगा यहाँ पे। अब हो रहा है। अरे मैंने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर दिया था ना यहाँ पे। अरे क्या ही बढ़ाया घटाया बोल रहे हो। यहाँ पे 2 आया फिर यहाँ। ये सही बोल रहा है। -39, तो -39 है यहाँ पे। तो 2x-1 का स्क्वायर, ये लिया, ये लिया, ये लिया, इसको ब्रेक किया 1+1 में। ये 2 टाइम्स ऑफ a² -20, 40 हो जाएगा राइट। तो 1+1 में ब्रेक किया ना, तो 40 आ जाएगा, तो 6 और 2, सॉरी 4 और 2 राइट। क्या 41 होगा। अरे ये छोड़ो ना, ये यहाँ पे ठीक है ना, 1+1 हो गया तो 40 हो जाएगा फिर, और उधर भेजोगे। अरे तुम्हारा A4 ऐसे ही आएगा ना, A4B2 या फिर ऐसा कुछ, इक्वल टू, यही आएगा, बस खत्म। ऐसे कर सकते हैं, सबको समझ आ गया, बस कुछ नहीं किया यहाँ पे। प्रॉपर्टी से बनाया, 0 कर दी, ये 0 होगा तब x 1 आएगा तो y 2 आ जाए। ठीक है ठीक है। अनुज, ठीक है, तब तक सब कुछ। हेलो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, मॉड, एक बेसिकली ट्रायंगल बन रहा है, उसका जो सी है वो सर्कम सेंटर, तो तीनों की लेंथ इक्वल है। तो Z1 Z2 Z3 जो है तुम्हारे, Z1, ये समझ आनी चाहिए पहले, तो ये दिख गई। एक ट्रायंगल जिसमें जो थ्री है वो क्या है, सर्कम सेंटर है ना। नहीं मनोज, ठीक है ना। शिवम, ठीक है। एक ट्रायंगल जिसका जो थ्री होगा वो सर्कम सेंटर होगा, ठीक है, लेंथ, और जो R3 है वो सर्कम रेडियस हो जाएगा। सर बराबर दिया सर। लेट्स से कैपिटल आर। तो मुझे दे रखा है आर्गुमेंट ऑफ Z3 - Z1, तो Z3 - Z1 क्या हो, Z3 - Z1, ये हो जाएगा वेक्टर। और Z2 - Z1 क्या हो, Z2 - Z1 मतलब ये हो जाएगा, ये वाला एंगल मेरे को दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 है, अच्छी बात है। और ये आर है, ये भी आर है, तो ये अगर ये वाला जो एंगल होगा तो ये जो लिखा होगा, ये क्या लिखा होगा, Z2 + Z3 का स्क्वायर -Z2 Z3। पहली क्वेश्चन तो ये बन रही है कि ये एंगल 30 पे रखा है, मतलब 60 वगैरह ये सब। ओके।
बी ओ। अच्छा एक और चीज, अ, ये वाला जो एंगल है, ये अगर आर है, ये अगर एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा ना? नहीं? और ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 30 है ना? नहीं? मतलब थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री? एक बार को लेट मान लो ये ओ है, ये बी है, ये सी है, हम क्या कर सकते हैं कि जो बी और सी है वो इक्विलेटरल है ना? बोलो, 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 बी और सी इक्विलेटरल हो गया ना? हेलो? अरे कुछ बोलो तो। हेलो? बी और सी इक्विलेटरल हो जाएगा। और पता है एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी होती है कि अगर एक ट्राइंगल है, हितेश क्या होने समझ आ रहा है क्या? अगर ये इक्विलेटरल होता है तो क्या होता है? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है? इक्वेटर होता है तो Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z2 होता है ना ये चीज। और अब जब को यूज कर इस ट्रायंगल में, एक वर्टेक्स 3 है, एक वर्टेक्स 3 टू, एक वर्टेक्स Z3 तो क्या लिखोगे? Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। हर्षद समझ आ रहा है सब? Z2 Z3 प्लस 3 Z2 प्लस 3 Z3, बस इक्वेशन बन गई। देखो तुम्हें क्या निकालना है, वही निकालना है, देखो एक बार। Z2 Z3 ये तुम्हारा, इसको उधर लेके चले जाओ, ये पीछे क्या आ जाएगी? ये पीछे 9 आ गई, ये माइनस उधर गया है, वो इक्वल टू -9 आ जाएगा, तो -9 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखा ना कितना अच्छा फ्रेम करा गया, आराम से क्वेश्चन को आप अपना आईटी एडवांस में आ सकता है। दिख रहा है ना, ये 30 से 60 बन गया, फिर ये रिजल्ट यूज कर डायरेक्टली। और ये क्वेश्चन आई एडवांस में पहले प्रूफ करने को भी आ रहा है, तो आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे अच्छा एप्लीकेशन। गॉट इट एवरीवन? अनुज ठीक है?